प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं फुर्सत अली आपके अपने YouTube चैनल फुर्सत क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, संस्कृत भाषा है गौरव नामक पाठ का आइए 5वां पैराग्राफ हम लोग पढ़ते हैं। देखिए लिखा है, संधि नाम विधानेन वाक्यस्य विन्यासे सौकर्यम जायते एकस्या पंक्तस्य समासेन बहुना शब्दानां योजनां भवितुं शक्या यथा कविकुलगुरु कालिदासः एकस्या क्रियाया विभिन्न अर्थद्योतनाय 10 लकारा वर्णिता। अब देखिए प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश वाले पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य भारती में वर्णित संस्कृत भाषाया गौरवम नामक पाठ से उद्धृत है। ठीक, अब आइए हम लोग इसका अनुवाद करते हैं। देखिए लिखा है, संधि नाम विधानेन वाक्यस्य, संधियों की करने में, विधान मतलब करने में, संधियों के करने में, वाक्यस्य विन्यासे, वाक्य की रचना, ध्यान दीजिएगा, वाक्य की रचना में सौकर्यम जायते अर्थात सरलता उत्पन्न हो जाती है। संधियों के, संधि मतलब अलग अलग करना, संधि मतलब अलग अलग करना, अर्थात संधियों के करने में, संधियों के विधान करने में, देखिए लिखा है कि वाक्य से विन्यासी, वाक्य की रचना में सौकर्यम जायते, सरलता हो जाती है। आगे देखिएगा, एकस्या पंक्तस्य समासेन बहूनाम शब्दाम योजनाम भवितुम शक्या। समास के द्वारा एक पंक्ति में बहुत से शब्दों का प्रयोग हो सकता है। समास के द्वारा एक पंक्ति में बहुत से शब्दों का प्रयोग हो सकता है। यथा जैसे कविकुल गुरु कालिदास, अर्थात कवियों के समूह के गुरु अर्थात कालिदास। एकस्या क्रियाया विभिन्न अर्थ द्योतनाय। अब आगे देखिए लिखा है, एक क्रिया के विभिन्न अर्थों को द्योतनाय मतलब बताने के लिए, एक क्रिया के विभिन्न अर्थों को बताने के लिए 10 लकारा वर्णिता, 10 लकार, ध्यान दीजिएगा, 10 लकारों का वर्णन किया गया है। आगे क्या लिखा है, लकाराणाम प्रयोग ज्ञानेन, लकारों के प्रयोग के ज्ञान से, लकारों के प्रयोग के ज्ञान से इत्थम ज्ञायते, इस प्रकार ज्ञात हो जाता है कि, इस प्रकार ज्ञात हो जाता है, इयम घटना कियत काल की, कि यह घटना कितने समय की या किस काल की है। और आगे लिखा है, किंग काल की, ध्यान दीजिएगा, किंग काल की, किस काल की है, किस समय की है। जैसे जैसे देखिए लिखा है, हरिश्चंद्रो राजा बभूव, हरिश्चंद्र राजा थे, हरिश्चंद्र राजा थे। अब देखिए थे का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, काल बताया जा रहा है। और आगे लिखा है, रामो लक्ष्मणेन सीतया च सह वनम जगाम। राम, देखिए लिखा ना, राम लक्ष्मण और सीता के साथ वन को गए। अत्र लिट प्रयोगेण ज्ञायते इयम घटना पुरा। देखिए लिखा है अत, यहाँ देखिए यहाँ लिखा, यहाँ लिट लकार का प्रयोग करने से, यहाँ लिट लकार का प्रयोग करने से ज्ञात होता है कि यह घटना प्राचीन समय की 1000 वर्ष या लाख वर्ष की है। देखिए लिखा है, अत्र लिट प्रयोगेण ज्ञायते, यहाँ लिट लकार का प्रयोग करने से यह ज्ञात होता है, इयम घटना की, यह घटना पुरा काल की, प्राचीन काल की, सहस्त्र वर्षात्मिका लक्षात्मिका, अर्थात सहस्त्र मतलब 1000 और लाख वर्ष से भी पुरानी है। गंतास्मि वाराणसी कथने नैव ज्ञायते स्वगंथास्मि। अब देखिए लिखा है कि गंतास्मि मतलब कल जाऊंगा, गंतास्मि मतलब कल जाऊंगा, इसको कहने से यह ज्ञात होता है। गंतास्मि वाराणसी अर्थात वाराणसी जाऊंगा, कहने से यह ज्ञात होता है कि कल मैं वाराणसी जाऊंगा। देखिए लिखा ना, गंतास्मि वाराणसी, गंतास्मि वाराणसी में वाराणसी जाऊंगा, कथनेन माने कहने से, ज्ञायते मतलब यह ज्ञात होता है, स्वगंतास्मि कि मैं कल वाराणसी जाऊंगा। सामान्य भविष्य काले लुट प्रयोगो भवति, सामान्य भविष्य काल में लुट लकार का प्रयोग होता है। ध्यान दीजिएगा, सामान्य भविष्य काल में लुट लकार का प्रयोग होता है। आगे क्या लिखा है, देखिए लिखा है कि इस प्रकार भूतकाल में भी अनद्यतन, लिखा है ना, एवं भूतकाले भी अनद्यतनस्य, इस प्रकार भूतकाल में भी अनद्यतन
सॉरी अद्यतन लिखा है, अद्यतन और अनद्यतन और भूतकाल के लिए अलग अलग लकारों का प्रयोग किया जाता है। देखिए लिखा है ना कि एवं भूतकालेपि अद्य अद्यतनस्य अनद्यतनस्य च भूतकालस्य कृते पृथक पृथक लकारस्य प्रयोगोस्ति। अर्थात इस प्रकार भूतकाल में भी अद्यतन अनद्यतन और भूतकाल के लिए अलग अलग अर्थात पृथक पृथक लकारों का समावेशन किया जाता है। आशा है आप लोगों को यह समझ में आ रहा होगा। आगे आइए देखते हैं लिखा है क्या कि संस्कृते अर्थानाम गुणाश्च क्रोडीकृत शब्दानाम निष्पत्ति। संस्कृत में अर्थ और गुणों को मिलाकर शब्दों की व्युत्पत्ति होती है। कोडीकृतम शब्दानाम निष्पत्ति, ध्यान दीजिएगा, कोडीकृत में कोड में लेकर के, ठीक, निष्पत्ति में निर्माण होता है या व्युत्पत्ति होती है। संस्कृत में अर्थ और गुणों को मिलाकर के शब्दों की क्या होती है, निष्पत्ति होती है। यथा जैसे पुत्र कस्मात पुत्र, पुत्र किस कारण से पुत्र है, पुत्र कस्मात पुत्र अर्थात पुत्र किस कारण से पुत्र है। पुम नकारात त्रायते असौ पुत्र, पुम नम्रः नरकात त्रायते इति पुत्र अर्थात पुम नामक नरक से बचाता है अतः वह पुत्र है। पुम मतलब नरक। पुत्र किस कारण पुत्र है, पुत्र को किस कारण पुत्र माना जाता है, तो पुत्र जो होता है वह पिता को नरक से बचाता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे पुत्र किस कारण से पुत्र है तो बताया गया पुम नामक नरक से बचाता है वही पुत्र है। आत्मज किम कारणस्य आत्मजम, अब देखिए अपने से उत्पन्न होता है अतः वह आत्मज कहलाता है। आत्मजो जायते असौ आत्मज, अपने से उत्पन्न होता है इसलिए वह आत्मज कहलाता है। सूर्य कस्मात सूर्य, सूर्य किसके लिए, सूर्य किस कारण से सूर्य है, तो आगे देखिए लिखा है कि सुवति कर्मणि लोकम प्रेरयति अतः सूर्य, अर्थात संसार को कर्म में प्रेरित करता है अतः वह सूर्य है। फिर देखिए आगे लिखा है सूर्य यदा नभो मंडलम आरोहयति प्रेरयति लोकम कस्मात् शेषे। आगे लिखा है कि सूर्य जब आकाश मंडल में चढ़ता है, नभो मंडल मतलब आकाश, सूर्य जब आकाश मंडल में चढ़ता है तो वह संसार को क्या करता है, प्रेरित करता है। लोकम प्रेरयति मतलब संसार को प्रेरित करता है। कस्मात् शेषे, देखिए लिखा है किस कारण सो रहे हो, और कहता है कि किस कारण सो रहे हो। उत्तिष्ठ उठो, वाति वातः स्वास्थ्य प्रदायकम प्राणवायुम गृह्णात, उठो हवा चल रही है, स्वास्थ्य प्रद स्वास्थ्य के प्रद प्राणवायु को ग्रहण करो। सूर्य कहता है उठो, क्यों सो रहे हो, उठो हवा चल रही है। देखिए लिखा है ना वाति वातः, हवा चल रही है, स्वास्थ्य प्रदायकम प्राणवायुम गृह्णात, स्वास्थ्य प्रद हवा चल रही है उसे तुम ग्रहण करो, नित्य के कर्मों को करो। देखिए आगे लिखा है कि हाँ नैतिकानि कर्माणि कुरु, नित्य की अपने कर्मों को स्वाभाविक रूप से जो तुम्हारे कर्म है उन स्वाभाविक रूप से कर्मों को तुम करो। फिर आगे देखिए क्या लिखा है इत्थम प्रेरयन, इस प्रकार से वो हमें क्या करता है, प्रेरित करता है। फिर आगे क्या लिखा है आकाश में आता हुआ, फिर देखिए लिखा है इस प्रकार प्रेरित करता हुआ वह आकाश में क्या करता है, आता है। देखिए लिखा है इत्थम प्रेरयन, इस प्रकार से प्रेरित करता हुआ आकाशम आगच्छति, इस प्रकार से प्रेरित करता हुआ वह आकाश में आता है। अतः सूर्य इति, अतः वह सूर्य है। सूर्य का क्या कारण है, सूर्य का कारण है वह आता है, प्रकाश देता है ही नहीं केवल, बल्कि वह हमें जागृत करता है। उठो, प्राण वायु चल रही है, स्वास्थ्यप्रद प्राण वायु चल रही है और उसे तुम लो। लेकिन सोने वाले 8-8, 9-9 बजे 12-12 बजे तक सोते रहते हैं, उनके लिए सूर्य का क्या कहना है। आगे देखिए लिखा है खगः कस्मात् खे,
अब देखिए यहाँ पे देखिए बड़ा मजेदार है कि खग मतलब पक्षी, किस कारण पक्षी है, खग किस कारण खग है। तो लिखा है क्या कि आकाशे, खे, खे मतलब होता है आकाश, खे गच्छति आकाश में जाता है, आकाश में जाता है, अस्मात् खगः अतः वह क्या है, खग है, पक्षी है, अतः वह पक्षी है। खग किस कारण खग है, तो कहते हैं आकाश में जाता है, इस कारण से वह खग खे गच्छति है, अर्थात पंछी है। आगे देखिए लिखा है कि एवं अर्थ ज्ञानाय व्यवस्थान्यासु भाषासु नास्ति, इस कारण ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार अर्थ को जानने की व्यवस्था अन्य भाषाओं में नहीं है जो इस भाषा संस्कृत भाषा में है। आगे लिखा है अव्युत्पन्ना शब्दा तेषामपि निरुक्ति, जो व्युत्पत्ति रहित शब्द है उनकी भी व्याख्या अर्थ की खोज से ही होती है। जो शब्द जो व्युत्पत्ति रहित शब्द है, जिनकी कोई उत्पत्ति नहीं है, जो व्युत्पत्ति रहित शब्द हैं, उनकी भी व्याख्या अर्थ से, अर्थ की खोज से ही होती है। देखिए लिखा है ना कि अव्युत्पन्ना शब्दा, जो अव्युत्पन्न शब्द है, तेषाम अपि निरुक्ति, उनकी भी निरुक्ति अर्थ के अनुसंधान से की जाती है। सर्वम नाम च धातुम जगाह इति साकटायन, सभी संज्ञा पद धातु से बने हैं। देखिए लिखा ना सर्वम नाम च धातु अजगाह, सभी धातु, सभी संज्ञा शब्द जो हैं वे धातु से ही बनते हैं, ऐसा महामुनि साकटायन ने कहा है। उणादि सूत्रेणेषु, देखिए लिखा उणादि सूत्रेषु, उणादि सूत्रेषु एषैव प्रक्रिया वर्तते, अर्थात ऊणे आदि सूत्रों में भी यही प्रक्रिया प्रस्तुत की गई है। तो मित्रों यह एक पैराग्राफ था आपका संस्कृत भाषा या महत्वम नामक पाठ। अगर यह परीक्षा में आ जाता है पाठ तो बड़ा ही अच्छा रहेगा, पढ़ने का मौका मिला है, पढ़ लेंगे और परीक्षा में इसको अच्छी तरह से कर जाएंगे। इस पाठ से जान लीजिएगा कि आपकी व्याख्या तो पूछ ही सकता है अनुवाद के रूप में, अन्यथा जान लीजिए इस पाठ से एकाक दो प्रश्न बहुविकल्पी के तो निर्धारित रूप से आने तय हैं। आप लोग इस पाठ को अच्छी तरह से 2, 3, 4 बार या परीक्षा जब तक नहीं होती तब तक आप इस पाठ को अच्छी तरह दोहराते रहिए। निश्चित रूप से इस पाठ से परीक्षा में फंसने के पूरे चांसेस हैं। महाकवि कालिदास नामक पाठ बड़ा सरल है, इसका भी अनुवाद और कालिदास का जीवन वृत्त पूरा अच्छी तरह से पाठ के सारांश के रूप में तैयार कर लीजिए, क्योंकि पाठ का सारांश भी पूछा जा सकता है, पाठ से अनुवाद भी पूछा जा सकता है और पूरे पाठ से एकाक 2, 3 बहुविकल्पी प्रश्न भी बनाए जा सकते हैं। इसलिए आप लोग अच्छी तरह से इसको पढ़ने का प्रयास कीजिए। नैतिक मूल्यांकन नामक पाठ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उसको भी पढ़ा। विश्व कवि रविंद्र, आदि गुरु शंकराचार्य, इन तमाम पाठों को मैं जल्द से जल्द आप लोगों के समक्ष लेकर के प्रस्तुत होने का प्रयास करता हूं। आज के लिए इतना ही। आप इसे अच्छी तरह से पढ़िए, मनन कीजिए और